गुलामान अहमद रजा है। अरे कोई भी हमसे जीता नहीं है। आला हजरत फाउंडेशन से बोल रहे हैं? हाँ जी, आपका चैनल है? हाँ। इससे पहले आपसे बात हुई थी मेरी? क्या मालूम? जी नहीं मालूम। अच्छा, तो हाँ। आपने भी 3 दिन पहले आपने एक वीडियो अपलोड करी। हाँ। तो उसमें उस वीडियो में आपने मतलब क्या नाम है उसका, गुस्ताख रसूल का? नरसिंहानंद। नरसिम्हानंद। हाँ। तो आपने उस वीडियो में अपने चैनल पे वीडियो दिखाई है कि मतलब कि देवबंद से उसके पास कॉल आई है कि देवबंद के उलमा ने कहा है कि आपने जो भी कहा सही कहा, मगर आपका सर कट जाना चाहिए था। हाँ। तो उसमें ये बात सच कही है? तो उससे पूछना पड़ेगा। जी, उसी से पूछो फोन करके उसको। उसी से पूछे। तो आपने वीडियो अपलोड क्यों करी फिर? क्योंकि उसने ऐसा अरे बोला उम्मत, इसलिए। भाई मेरी आप सुनिए, उम्मत को इस टाइम पे ज्ञान मत झाड़ बाबा, ज्ञान मत झाड़। कायदे से बात कीजिए, कायदे से, कायदे से, कायदे से। कायदा नहीं मुझे नहीं, मत कायदे सिखा, से। मैं बोल रहा हूँ ज्ञान मत झाड़। यही तहजीब मुझे है, यही तहजीब है, यही बिल्कुल। अपने नबी ने सिखाई है बात। यही तुम अपने लोगों नबी की ने अक्ल सिखाया नहीं कि है। गुस्ताखी करो। जी, यही हमारे नबी ने सिखाया था कि मेरी गुस्ताखी करो। यही जी। तहजीब सिखाई थी हमारे नबी ने। आवाज नहीं साफ आ रही आपकी। नहीं, हमारे नबी ने यही सिखाया था कि गुस्ताखी करो मेरी। तो हम लोग अपने नबी की गुस्ताखी करते हैं, नाउजुबिल्लाह। तो तुम्हारी किताबों में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ आपने पढ़ी एक बार? हाँ, मेरे पास किताबें मौजूद है तुम्हारी। कौन सी पढ़ी आपने, एक बताइए। हिफ्जुल ईमान किताब है, उसमें लिखा है कि नबी के पास जैसा इल्म गैब वैसे तो पागलों, जानवरों और बच्चों के पास है। तो ये तुम्हारी तहजीब है। अच्छा, ऐसे ऐसे तुम ये किस उलमा ने लिखी किताब? तुम्हारे अशरफ अली थानवी ने। अच्छा, क्या लिखा उसमें? जिस बिना पर उसको काफिर कहा गया। क्या क्या लिखा उसमें? उसने लिखा है कि जैसा इल्म गैब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, वैसा तो पागलों, जानवरों, बच्चों के पास है। हम मान ही नहीं सकते बात लिखी है। तो मानो मत मानो, अब अमेरिका है, अब तुम ना मानो तो क्या तुम्हारे ना मानने से वो नहीं होगा? तो अच्छा मेरी बात सुनिए, सुनिए मेरी बात। जैसे कि नहीं, इस टाइम तो पे उम्मत यही को एक तो वही होकर तो के चलना चाहिए। इस टाइम पे उम्मत को जब एक होके चलना चाहिए, तो ऐसी किताबें अभी तक क्यों आप छपती हुई आ रही है? अच्छा, आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के देखिए। अच्छा बच्चा लोग नहीं, क्या वो सब जाने दो। क्या अगर क्या लिख ले रहे हो? उम्मत को एक होना चाहिए तो फिर ये ऐसी फितना परवर वाली, फसाद वाली किताबें अभी तक क्यों छापते आ रहे तुम लोग? हमने अभी तक किसी कोई किताब ही नहीं देखी। तुम हमारे कैसे घर में देखोगे? हदीस हो जाती, मुंतखब हदीस पढ़ी जाती है हमारे घर में। हाँ, तो फिर तुम कैसे देखोगे? इसीलिए बोला ना ज्ञान मत झाड़ो। तो मालूम आपने जब ये वीडियो क्यों डाली? तुम उसमें क्या लोग लिख रहे हैं पता है आपको? ये सब हो रहा जो तो लोगों इनकी से मुझे क्या बंदियों करना की है? वजह से हो रहा है। आपको पता है कि मेरे दिल में, हम लोगों के अंदर दिल में क्या है? क्या है? क्या जिस दिन ये हमने सुनी, अब मेरा, हम जानते हैं, अल्लाह जानता है। जिस दिन हमने वीडियो देखी, सुनी, उस दिन हम खुद रात में रोए, हम खुद। वहाँ से एहतजाज क्यों नहीं किया गया? तो हमने खुद ही अपने उलमा के पास तुम कौन होते हो? हमने सुनिए, हम ये बात खुद कह रहे हैं। हमने फोन करा अपने उलमा के पास। कौन होते वो पूछ रहा हूँ मैं। जी, तुमको फोन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों आपने इसी वीडियो क्यों डाली? क्या तुम्हारे यहाँ पर दारुल उलूम देवबंद वालों को मालूम नहीं है कि इसने गुस्ताखी की है? जी, मालूम क्यों नहीं तो है? फिर अभी वहाँ पर एक प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ, एहतजाज क्यों नहीं किया गया, उसके खिलाफ मोर्चा क्यों नहीं खोला तुमने? हालांकि वो तो मुल्क के हालात इतने नाजुक चलने, इस टाइम पे अमन और चैन चलना चाहिए थोड़ा। हाँ, बिल्कुल अमन और चैन से रहना चाहिए, लेकिन जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करेगा उसके साथ अमन चैन से रहोगे तुम? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। हम खुद गए थे प्रोटेस्ट में, हम खानपुर में रहते हैं। तुम्हारे दारुल उलूम देवबंद से क्यों नहीं है वो पूछ रहा हूँ मैं। तो ये खुद मैंने तुमको तो बोला नहीं जी। तो अब तुम्हारे पिछवाड़े में मिर्ची लगी तभी ना फोन किया तुमने। यही तुम लोग के अंदर जाहिल बना है, यही। अच्छा, वो नबी के इल्म को तुम पागलों, जानवरों की तरह कहो, ये जाहिल बना नहीं है तुम्हारा, तुम्हारे अरे मुन्नाओं का? भैया
अच्छा अच्छा, यही तहरीर सिखाई गई है। वाह। यही तहजीब सिखाई तुमको देवबंदियों ने। एक चीज आप मेरी सुन लीजिए, जितना हम लोग अपने नबी को मानते हैं और जितना हम लोग फॉलो करते हैं, जितना अगर हम लोग मानते हो नमाज अपने और रोजा नबी को, तो करते हैं, अपने नबी के हम गुस्ताख लोग को काफिर कहो ना। तो अगर काफिर तुम तो अपने कह ही नबी रहे को हैं, मानते हो काफिर तो तो कहाँ कह रहे हो? अशरफ अली थानवी को कब काफिर कहा तुमने? क्यों कहें? क्योंकि उसने अल्लाह के नबी के इल्म को पागल और जानवरों की तरह लिखा। माज़अल्लाह अभी रब्बिल तक हमने आलमीन। वो पढ़ी ही नहीं हो, अभी तक हमने देखी ही नहीं हो किताब। अभी हम ये बात अपने तो उलमा कैसे से देखोगे? तो अभी तक क्या कुएं के मेंढक बने हुए थे क्या? हैं? अभी तक कुएं के मेंढक बने हुए थे? एक बात बताएं, अब आलिम है आप? वो क्या हो क्या नहीं वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं। अभी तक कुएं के नहीं, मेंढक आप थे एक क्या बात है, तुम? मगर आलिम के ऊपर ये लहजा जब शोभा नहीं तो देता है, जब ये हम टोन शोभा देवबंदियों नहीं को देती है। काफिर कह रहे हैं, देवबंदियों का रद्द कर रहे हैं, तो तुमको पूछना चाहिए ना कि भाई क्यों कर रहे हो? ज्ञान बांटने आ गए चलिए तुम? अच्छा, चलिए अच्छा, एक चीज से हैं? छोड़ दीजिए, नहीं ठीक तुम है, ज्ञान वो चीज बांटने हम क्यों गलत आए? मान ज्ञान बांटने नहीं, हम प्यार से आपसे पूछने आए थे। नहीं आपने तुम तो ज्ञान इससे बात बांट रहे कर थे, रहे वो जैसे उम्मत ऐसा है, वो सुनिए उम्मत सुनिए बनो, वो सुनिए ऐसा सुनिए, करो, तो ज्ञान आप मत तो बांटो इससे ना। बात कर रहे जैसे हम आपके दुश्मन हो। आप तो इस तरीके जो से गुस्ताखों का सपोर्ट प्यार करेगा से वो बात तो मेरा मेरे दुश्मन है ना। नहीं। अच्छा, हम लोग गुस्ताखी जो करते गुस्ताखों हैं। का सपोर्ट करेगा वो तो मेरा दुश्मन है। हमने कर ही नहीं, आप यकीन तो माने। फिर जिस तुम्हारा दिन रात काम में ये हमने था ये कि तुम वीडियो फोन करके मुझसे सुनिए, पूछते अल्लाह गवाह है, कि जब तुम मेरे आंसू देवबंदियों नहीं को रुक रहे थे काफिर मेरे। कहते हो, देवबंदियों को गुस्ताख कहते हो, तो क्यों कहते हो? उसका रीजन बताओ, उसकी वजह बताओ। तुम ये पूछते हमसे, अगर तुम्हें मालूम नहीं है तो ज्ञान बांटने चले आए तुम। ध्यान हाँ? ठीक है, आपने ये बात बताई ना कि अशरफ अली थानवी की किताब में ये लिखा हुआ। व्हाट्सएप पे है तुम्हारा नंबर? जी, ये नंबर व्हाट्सएप पे है नहीं तुम्हारा? है मेरे भाई का नंबर है। हाँ, तो अपने नंबर से फोन क्यों नहीं करा तुमने? जी, अपने नंबर से फोन क्यों नहीं करा? भाई के नंबर से क्यों करा फोन? क्यों, कोई दिक्कत है? अरे बाद में फोन करना रहेगा तो तुम्हारा भाई उठाएगा, बोलेगा मैंने तो नहीं किया था बात। सुनिए, तो बाद में फोन करने की क्या जरूरत है? हाँ, पड़ेगी ना जरूरत। अब तुमको समझाना है ना कि देवबंदी जो है वो कितने बड़े गुस्ताख और काफिर है, समझाने के लिए तुमको फोन करना पड़ेगा ना। अरे तो समझोगे भाई कैसे बस फिर? करिए, अरे भैया बस कर दिए, बस करिए। क्या हम लोग अपने नबी, जितना हम लोग अपने गुस्ताखी नबी को करना फॉलो करते हैं, जितना हम लोग अपने इस्लाम को गुस्ताखों का हम लोग सपोर्ट फिजूल करना की चीजों को फॉलो नहीं तुम करते। बंद करो। जी, तुम गुस्ताखों को फॉलो कर रहे हो? हम लोग गुस्ताखों को फॉलो कर रहे हैं। तो देवबंदियों को तुम ही फॉलो कर रहे हो ना? और क्या, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, माज़अल्लाह, गुस्ताखों को फॉलो करने पे अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हो? अरे शर्म नहीं आती तुम्हारे तुमको? कहीं सुनो, फतवा तुम्हारे देने से कोई गुस्ताख नहीं हो जा रहा है, समझे? मेरे कहने से नहीं, वो तुम्हारे मुल्लाओं ने किताबों में लिखा है, हम लोग जो मेरे पास ढोंगी नहीं मौजूद है, है। हम लोग ढोंगी नहीं है, समझे? अब रख दो फोन। ढोंगी तो कौन है वो पता है ना? हाँ, दिखता है कौन ढोंगी है। नहीं, अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है और फिर भी तुम अपने मौलाना को मुसलमान मान रहे हो। इससे बड़ा ढोंगी कौन होगा? और ढोंग रचा रहे हो कि हम मुसलमान हैं। तुमने, अरे क्या पता तुम्ही ने किताब छाप दी हो, वो तुम लोग को भरोसा। हमने ही छाप दी हो? तो अगर हमने छापी तो हमारे ऊपर तुम्हारे मुल्लाओं ने केस करना चाहिए था कि हमारे नाम से झूठी किताबें छापी। नहीं भैया, अरे छोड़िए, मगर आप नहीं, बहुत बुरी लगी। आप उलमा हो किस तरीके से हमसे आपने बात नहीं, ज्ञान मत बांटो, इसीलिए कहा था मैंने। अगर आए हो साहिल हो तो सवाल पूछो। आप हमें प्यार से बात करते हैं, आप हमसे प्यार से बात करते हैं, लगता है कि आपके दिल रहम दिल है, समझोगे, आप लोग अच्छे लोग हैं। समझने के लिए जब आपसे प्यार से बात किया जाएगा और ज्ञान बांटने के लिए आओगे तो तुम्हारी धज्जियां उड़ाई जाएगी। ज्ञान क्यों बांटा तुमने? समझने के लिए आते, पूछने के लिए आते, सवाल पूछते हैं। अरे चलिए, हमसे गलती हो गई। गलती हो गई ना, तो अभी तुम मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करो, मुझे तुम्हारे मुल्लाओं ने जो किताबें, जो गुस्ताखियां वाली किताबें लिखी है ना, उसके मैं स्कैन पेजेस भेजता हूँ तुम्हारे को। हाँ भेज दो भाई, मेरा दिखा देगा। हाँ, व्हाट्सएप करो मुझे। मगर आपने जो, अरे छोड़िए, क्या कहें, क्या छोड़े? मतलब फिर भी तुम गुस्ताखों के साथ ही रहोगे, ऐसा कहना चाह रहे हो? चाहे हमारे नबी को माज़अल्लाह मिट्टी में मिल जाए, ऐसा कहा जाए, चाहे हमारे नबी के इल्म को जानवरों की तरह कह दिया जाए, चाहे हमारे नबी को माज़अल्लाह चमार से ज्यादा जलील कह दिया जाए, चाहे अल्लाह ताला को झूठा कह दिया जाए, चाहे हमारे नबी के बाद अभी नए नबी आने का दावा किया जाए, फिर भी हम तो भाई देवबंदियों के साथ ही रहेंगे। क्योंकि देवबंदियों का कलमा पढ़ा है ना आपने? नहीं, हमने क्यों इस्लाम का कलमा पढ़ा? तो फिर जब आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, समझ नहीं रहे हो, छोड़िए। मतलब अल्लाह के नबी की गुस्ताखी हो रही हो, एकदम लाइट ले रहे हो तुम लोग, हैं? अब जब वो नरसिंहानंद सरस्वती ने ऐसा कहा है तो देवबंद का कौन सा मौलवी उसके खिलाफ वीडियो बनाया कि भाई ये झूठ बोल रहा है?
हमने तो ऐसा नहीं ये बोला। हम आपकी ये बात हम खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये खुद हम पूछने की कोशिश करा। अरे तुम्हारी क्या जरूरत है पूछने की? उसने तो टीवी चैनल पे बैठ के दिया था ना। क्या कहा था? टीवी चैनल पे उसने बैठ के कहा था। तो तुम्हारा देवबंदी के मौलवी सारे मर गए क्या? तो सुनो, तो झूठ नहीं बोल सकते जब वो इतनी बड़ी बातें झूठ बोल रहा है। तो तुम्हारे देवबंदी मुल्लाओं को चाहिए था कि मानहानि का उस पर केस करे कि भाई हमारे खिलाफ झूठ बोल रहा है। गलती हुई है ये, वही तो हम भी कह रहे हैं। इस बात पे तो हम आपके एक्सेप्ट कर रहे हैं बात हम। तो फिर आपको इतनी मिर्ची क्यों लगी जब मैंने उसकी बात आवाम को बताया कि देखो भैया ऐसा कह रहा है। अगर वो गलत कह रहा है सही कह रहा है वो तो उसी को मालूम और देवबंदी मौलाना को मालूम है। तो भाई जब अगर वो गलत कह रहा है तो देवबंदी मौलाना ने उसके खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए था कि भाई तू झूठ क्यों फैला रहा है हमारे ताल्लुक से। सही बात है। बाकी मुसलमानों को बिदअती कहने में तो बराबर आगे आते सारे देवबंदी मौलवी। अभी मिलादुन नबी आता है ना तो सारे जो देवबंदी मौलवी है ना वो सब बाहर आ जाते बोलते हैं वो मिलाद मनाना बिदअत है, ये करना बिदअत है, ये करना शिर्क है। कानपुर में एशिया में सबसे नंबर 1 पे जुलूस उठता है। अरे भाई मैं देवबंदी मुल्लाओं की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी बात कर। तुम मौलवी हो? हाँ तो कौन मौलवी हो? कानपुर में मौलाना हुसामा उठाते थे। तुम मौलाना हुसामा? अरे जानते हैं मौलाना हुसामा को? तुम देवबंदी मौलवी हो क्या? हुआ है अभी जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है मौलाना हुसामा का, वो उठाते थे। वहाँ पर सिर्फ सर्च करना कि मिलाद मनाना कैसा, तो वहाँ पर लिखा हुआ है मिलाद मनाना बिदअत है। दारुल देवबंद का साहब ने हजरत उमर ने बनाया, अबू बकर ने बनाया, अली ने बनाया। हाँ फिर क्या हजरत उमर ने दारुल देवबंद बनाया था? हजरत उमर ने, हजरत अली ने, हजरत अबू बकर ने दारुल देवबंद बनाया था। तो तुमने ये देवबंदी मदरसा क्यों बना डाला? ये भी बिदअत होगा ना। तालीम लाखों आदमी तालीम वहाँ से हासिल कर रहा है। क्यों? पहले जमाने में मदरसे नहीं थे, नाम नहीं थे मदरसों के। हजरत उमर ने कौन सा बनाया था बताओ, नाम बताओ। अब हमें नाम थोड़ी नहीं पता है उस टाइम के। मदरसा था ही नहीं उस टाइम पे। अच्छा फिर क्या था? कैसे लोग इल्म हासिल करते थे? मस्जिद में तालीम हासिल करते थे। तो मस्जिद नहीं है, हम खुद जा चुके हैं। कहाँ? मस्जिद नहीं है वो। मस्जिद मस्जिद वहाँ तो लोगों को यहाँ पे कुआं खोदो और यहाँ पे ऐसा मदरसा बना, वहाँ पे अल्लाह के नबी के लोगों को ज़ियारत हो रही है। वहाँ के पीछे जो उलमा कौन सी हदीस में आया है? कौन सी हदीस में आया? अब हदीस आपको बताइए जो इतने तुम्हारा वो सारा काफिर, तुम्हारे काफिर मौलवी के ख्वाब में हमारे प्यारे नबी आएंगे। ऐसे बदबख्त ऐसे गुस्ताख के ख्वाब में हमारे प्यारे नबी आएंगे और हमारे प्यारे नबी आकर के ये कहेंगे कि कुफ्र शिर्क मिल जाए, बिरयानी खाने को सूतने को मिल जाए। इसी को इस्लाम खाते ना, वो बिरयानी ठूस ठूस के खाते देवबंदी मौलवी। बिरयानी ठूस लो, बिरयानी ठूस ठूस के खाते। अभी ये बिरयानी किसी की अम्मा मर गई, किसी के अब्बा मर गया, बिरयानी भी ठूस ठूस के खाते हैं। चिकन फ्राई, चिकन 65 ठूस ठूस के खाते हैं। अपने किसी घर का कोला ठूस ठूस के पीते हैं, पानी ठूस ठूस के पीते हैं, अपने दम से खाते हैं, अपने दम से। हाँ तो हम भी अपने दम पे खाते हैं। तुम्हारे पिछवाड़े में आग क्यों लगी? हम बिरयानी खाएं, हम जो खाना है खाएं। तुम्हारा बाप ला करके दे रहा है क्या? तुम्हारे अब्बा ला करके दे रहे हैं? नहीं तो तुमने फिर एतराज क्यों किया? हम कुछ भी खाए ना, हमारे पैसे से खा रहे, तो तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? अच्छा तुम्हारे बाप का खा रहे हैं क्या? आपको बात करने की तमीज ही नहीं है। तुझे बात करने की तमीज है? तेरे बाप का खा रहे हम लोग? नहीं तेरे बाप की जागीर है? नहीं तेरे बाप ने पैसा दिया। अरे हम कुछ भी